जितने भी शोज मैंने करे हैं बालाजी के साथ, पहले मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया और कहा बट आई जस्ट वांट टू लर्न कि हर एक्टर क्या क्या अप्रोच फॉलो करता है। इम्तियाज़ अली के साथ मैं काम जब 10th में था तब से करना चाहता हूँ, सिर्फ ये समझने के लिए कि कटारा भाई मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। स्वागत है मानव आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, तीसरा शो विद बालाजी। हाउ डज इट फील? जब कॉल आया व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड, क्योंकि मेरा ये है कि जितने भी शोज मैंने करे हैं बालाजी के साथ ही करें और बालाजी के साथ जुड़े रहना इतने टाइम तक, इट्स लाइक 3 साल हो गए मेरे को बॉम्बे में, और 2.5-3 साल में हमेशा जितने शो करें हैं बालाजी के साथ, और हर बार बालाजी का मुझे ये मौका देना, खुद को एज एन एक्टर प्रूव करने का मौका देना, अलग अलग शेड्स पोर्ट्रे करने का मौका देना, और ये मौका देना कि हाँ यार मानव तू कर, ये शेड तू कर सकता है। मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन ऑन सेट, माय क्रिएटिव्स, एवरीबॉडी इज टेलिंग मी कि हाँ यार तू कर सकता है, और वो उस चीज़ में मेरे को हमेशा मोटिवेट करना कि इफ दिस इज नॉट वर्किंग आउट, यू ब्रिंग अनदर लेयर फ्रॉम योर इनर लाइफ, फ्रॉम योर इनर सेल्फ, एंड यू कैन डू दैट। सो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि अगर मैं कहीं अटकता भी हूँ तो भी मेरा साथ दिया जाता है, स्क्रिप्ट वाइज भी अटकता हूँ या पर्सनालिटी वाइज भी, या कभी कैरेक्टर की आँख पकड़ने में, ग्राफ पकड़ने में अटकता हूँ तो भी मेरी मदद की जाती है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बालाजी कि मुझे कहीं पे भी स्टैग्नेंट नहीं होने दिया जा रहा, मैं हमेशा ग्रो कर रहा हूँ बालाजी के साथ। और जब कॉल आया टू बी अ लीड फॉर दिस शो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? फीलिंग प्राउड। सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया और कहा, पहले तो ये सोचा कि बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि अगर बता दिया मासी, मामा, बुआ, चाचा, चाची सबको बता देंगे, और उसके बाद मेरे भाई कहते हैं भाई नज़र लग जाएगी, बताइयो मत। तो पहले वो थॉट आया, बट मैंने कहा कर देते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी लीड कर रहा हूँ। मम्मी बोली लीड मतलब? फिर मैंने कहा मम्मी लीड मतलब हीरो बन गया हूँ। बोले अरे हीरो बन गया, क्योंकि वो लीड से ज़्यादा हीरो पे खुश हुई। तो ये चीज़ हुई थी। सीधा फ़ोन ऑन कर कुरा के भाई को, मम्मी पापा को कि मज़ा आने वाला है अब, और कैरेक्टर भी बहुत काइंड ऑफ नेगेटिव एंटी हीरो है, नॉट नेगेटिव, इट्स लाइक ईगोइस्टिक। आई विल से वन वर्ड फॉर माय कैरेक्टर राइट नाउ, इट्स ईगोइस्टिक, फुल ऑफ एरोगेंस। एंड ये जब मैंने बताया तो मम्मी कहती यार तू तो बड़ा अच्छा दिखता है। मैंने कहा रुको दाढ़ी वाड़ी बढ़ाता हूँ, बाल बढ़ाता हूँ, अपने आप एकदम ईगोइस्टिक, एरोगेंस, और वो तो अंदर से ले ही आएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, मानव को रुद्र बनने में कितना वक्त लगा? कहाँ से इंस्पिरेशन लेना पड़ा? कोई किरदार देखा, कुछ देखा कि यार हाँ ऐसा इनको चाहिए, ऐसा कुछ करता हूँ? मैं रणबीर कपूर की एक्टिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। उनके जो मेथड है, लीस्ट आइसबर्ग टेक्निक से, मैं गया भी हूँ न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में लीस्ट आइसबर्ग टेक्निक पढ़ने, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स भी गया हूँ मैं ये सब चीज़ें समझने के लिए। बॉस्टन थिएटर कम्युनिटी भी मैंने काम किया है ये समझने के लिए कि सी व्हाट आई लाइक इज व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू लिव इन द कैरेक्टर। और इसके लिए मैंने कम से कम 6 बार एनिमल देखी ये शो साइन करने के बाद। ये समझने की कोशिश करी कि रणबीर कपूर कब लिंक करते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम कॉपिंग हिम, ये मेरा एक यूनिक स्टाइल होगा जो मैं रुद्र में डालूंगा, बट आई जस्ट वांट टू लर्न कि हर एक्टर क्या क्या अप्रोच फॉलो करता है, और कैसे मैं उन सब चीज़ों को देख के, उन सब मेथड्स के बारे में पढ़ के खुद की एक नई टेक्निक, खुद का एक नया मेथड, खुद की एक नई अप्रोच लेके आ सकता हूँ, और अपने किरदारों में क्या नया दे सकता हूँ जो मैं दूँ। इसीलिए बस मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एनिमल देखी, मैंने मार्को के बहुत गाने सुनता हूँ मैं आजकल, टेक्नो बहुत सुन रहा हूँ, दैट एग्रेसिव टेक्नो, नॉट टेक्नो, अग्रेसिव टेक्नो सुन रहा हूँ, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रुद्र किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। लास्टली, बीइंग अ लीड, शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर पे होगी, शिफ्ट टाइमिंग बहुत ज़्यादा होगी, ऑन फ्लोर आपको बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। यू नो बाकी एक्टर्स को तो ब्रीदर मिलता भी है, ओएस भी कट रहा है, मास्टर भी कट रहा है, रिएक्शन देने के लिए भी हो, कई बार क्यू देने के लिए भी आपको रखा जाता है। सम डायरेक्टर्स फॉलो दिस कि नहीं एक्टर ही क्यू देगा, यू नो। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी इस एरा में जहाँ 3 महीने 4 महीने में शो ऑफ एयर जा रहा है, डज इट यू नो स्केयर यू एज एन एक्टर कि यार बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा, या यू आर? नो नो, नॉट एट ऑल। मेरा काम है, मेरा काम ही बोलूँगा मैं, एक एक्टर का काम तो नहीं बोलूँगा, मेरा काम है पर्सनली एज एन एक्टर, एज मानव, एज माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, मेरे हिसाब से कि मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मेरे को आज भी याद है वर्कशॉप का 6th डे था और सर ने कहा था, हमारे डायरेक्टर का नाम है आशीष पटेल, उन्होंने मुझे कहा था कि
रुद्र चलेगा तो ये शो चलेगा। आई नो उन्होंने मेरे को मोटिवेट करने के लिए कहा होगा भले, एंड आई रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स, बट जब उन्होंने ये बात कही थी, ये बात सुनने के बाद मैं घर गया, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और मैंने कहा कि अगर मैंने मेरा 100% नहीं दिया, मुझे पता है मैं अपना कितना % दे रहा हूँ। हर एक्टर को, हर इंसान को पता है कि वो अपने काम में कितने एफर्ट्स डाल रहा है। मैं अपने 100% एफर्ट्स डालना चाहता हूँ। उसके बाद शो 3 महीने चले या 3 साल चले या 30 साल चले, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और मुझे लगता है अगर मैं या हर एक्टर, पूरा हमारी टीम, एक एक एक्टर, सारे कैरेक्टर्स अपना 100% देंगे तो 3 साल तो हम यूँ ही निकाल देंगे। 3 महीने तो बहुत छोटा सा टाइम है। अभी हमारे को कितना 10-12 दिन हो गए, हमको लग रहा है भाई कल ही तो स्टार्ट किया था हमने, तो 3 साल हम ऐसे ही निकाल देंगे। 3 महीने तो आपको 3 महीने तो ये समझने में लग जाएंगे कि अच्छा रुद्र ऐसा करता है, ओहो इतना स्पॉन्टेनियस है, अच्छा ऐसे करता है, ऐसी चीज़ है। ये क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाहता था, मैं यार रैप कर देता, पर मैं पूछूंगा बिकॉज आई कैन सी दैट स्पार्क इन यू कि यू स्टार्टेड विद बालाजी, टीवी की रूलिंग प्रोडक्शन हाउस थी एक वक्त, आज भी है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में, बट यू नो हर एक्टर का एक एस्पिरेशन होता है, यार इस बैनर के अंडर भी एक बार काम करूंगा, यार ये कैरेक्टर ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, या कभी ऑडिशन किया उस कैरेक्टर के लिए और वो बहुत दूर हो गया। जॉर्डन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका जो बायो है उसमें साफ साफ लिखा है, आज से 5-6 साल पहले लिख चुका था मैं, आई एम समवेयर बिटवीन जॉर्डन एंड वेद, जॉर्डन फ्रॉम रॉकस्टार एंड वेद फ्रॉम तमाशा। इम्तियाज़ अली के साथ मैं काम जब 10th में था तब से करना चाहता हूँ। वो मैंने बताया ना ब्रेक डाउन स्टोरी अभी जो बता रहा था, तो 10th में था तब से मेरे को ये लाइन खटकती है मेरे दिल में कि कटारा भाई मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। वो लाइन का मीनिंग समझने के लिए मैं लगा हुआ हूँ इस जर्नी में। 10th से कॉलेज से जयपुर जाके थिएटर सीखना, जयपुर जाके 3 साल नहीं 2 साल आराम से, हाँ 2 साल मैंने जयपुर में लगाए, उसके बाद 3 साल बॉम्बे में लगाए, सिर्फ ये समझने के लिए कि कटारा भाई मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, इसका क्या मीनिंग है। एक दिन इम्तियाज़ अली सर से भी पूछूंगा और डेफिनेटली उनके साथ काम करूंगा एक दिन, तब इस बात की गहराई को समझ पाऊंगा कि जब जॉर्डन ने ये बोला या जब वेद बोलता है, बताओ ना आगे क्या होगा, स्टोरी टेलर से जब जाके पूछता है तो क्या मीनिंग है उसके। और मैं भी ये पूछूंगा किसी दिन, हालांकि मेरी कहानी तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ और खुद ही लिखूंगा, पर ऐसे किरदार ज़रूर करना चाहूँगा। और टीवी पे कोई ऑडिशन दिया हो जहाँ रिजेक्ट हुआ और वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर गया? टीवी पे दिए हैं, काफ़ी दिए हैं, पर मैं टीवी देखता हूँ, काफ़ी देखता हूँ अब से। ये जो बचे हो आप जस्ट नहीं सी, टीवी मैं काफ़ी देखता हूँ। मैं आज भी नाम ले सकता हूँ मेरे बचपन से, वीर की अरदास वीरा, और मेरी मम्मी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, मेरी बहनें सब चिपकी रहती है, तो मैं भी सब देखता हूँ। और वो दैट शो मेरे को आज भी याद है, सरस्वती चंद्र, यस, अरे दैट शो, जेनिफर एंड गौतम, मैं क्रेजी था उस शो के लिए। और वीर की अरदास वीरा के लिए तो मैं स्कूल से भाग के आता था, भाई मैं अपने भाई के बहुत क्लोज हूँ, तो स्कूल से भाग के आता था और भाग के आते 8, आज भी मेरे को टाइम स्लॉट याद है, 8 बजे आता था और हम सब बैठ के वीर की अरदास वीरा। और वो तेरे लिए गाना जो कैलाश खेर का था, कैलाश खेर साहब का, वो तेरे लिए ही सीरियल का भी नाम था, आशुतोष और तानी, यस आशुतोष। सी मैं टीवी कितना देखता हूँ, सी जिंदगी मिले हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले, कंटिन्यू, वो मांग लूं तेरे लिए तेरे, एंड दैट भाबो, सूरज, संध्या, यस, दिया और बाती हम, यस। तो मैं टीवी बहुत देखता हूँ। ये जो आपने मुझे घुमाया अभी, you have given audition and got rejected. Come back to the question right now. टीवी का आई कांट रिमेम्बर यार, मैं पिछले ना 1 साल से सीख ही रहा हूँ। मैं बाहर अलग अलग जगहों पे जाके सीख रहा था, आदिशक्ति गया, बॉस्टन गया, यस आदिशक्ति, जुलाई बैच में था मैं, और मैं अभी आदिशक्ति का एक्टर्स इन रेसिडेंस भी करने वाला था। तो मेरे दिमाग में था या तो शो करूंगा या एक्टर्स इन रेसिडेंस करूंगा, पर इन दोनों में से एक चीज़ तो करके रहूंगा। तो शो मिल गया, वो भी बड़ी बात है, मजा आ गया। वेल थैंक यू सो मच मानव, कैसा लगा टेलीचक्कर? ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइस, एकदम ओपन अप हो गया, एनर्जी भर गई है एकदम। अब सीधा टेक के लिए जाएंगे और एज रुद्र। हाय, दिस इज मानव दुआ, यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर।